Subscribe now and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ निरंजन सर। आज का टॉपिक हमारा है कैपिलरिटी। चैनल तो आप जान ही रहे हैं और सब्सक्राइब करेंगे। मास्टरिंग फिजिक्स मेरा चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कैपिलरिटी है क्या। ठीक है, जब कभी पाइप को, जो छोटा पाइप है या आपका ट्यूब है, उसको लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो यह देखा जाता है कि उसके हाइट में या तो राइज करेगा या फॉल करेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। देखिए, जब इसको हम लोग लिक्विड में इंसर्ट किए हैं, राइट, तब क्या देख रहे हैं, इसका जो लेवल है लिक्विड का वो क्या हुआ, इस ट्यूब में ऊपर तक गया, राइज किया है। दूसरे केस में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस केस में क्या है कि ये ट्यूब में नीचे आया। तो ये जो राइज एंड फॉल हुआ, इसी फिनोमेना को कैपिलरिटी कहते हैं। समझ गए बात। लेकिन एक बात आपको ख्याल होगा कि सर ये वाला जो केस है, याद होगा आपका कि इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट देख पा रहे होंगे, थीटा क्या है, लेस देन 90। ये केस है वाटर और ग्लास का, और इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू होता है 8 डिग्री। तो 8 डिग्री क्या है, 90 से लेस है। जब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होगा तो वाटर ऊपर राइज करेगा। दूसरी तरफ यहां पर पहुंचते हैं, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है, एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू थीटा, वो इज इक्वल टू 135 अप्रोक्सीमेटली। ये क्या है, 135 जब हुआ तो दिस इज थीटा इज ग्रेटर देन 90। जब थीटा 90 से ग्रेटर होगा, उस केस में वाटर अपने लेवल से नीचे, वाटर नहीं बल्कि जो भी लिक्विड होगा वो क्या करेगा, नीचे आपका फॉल करेगा। इसी घटना को हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। अब ये समझेंगे, क्योंकि आज का जो मेरा जो मेन है वो क्या है कि डेरिवेशन करने वाले हम लोग फार्मूला का, एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरिटी ट्यूब में कितना दूर तक राइज करेगा ये, ठीक है, या कितना फॉल करेगा, इसके लिए एक एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करने वाले हैं। एच हाइट कि कितना रेज करेगा, ठीक है, इस हाइट का हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, जो एक्सप्रेशन आफ्टर द डेरिवेशन हम लोग को यहां तक आने वाला है। तो पहले जरा इस टर्म को देख लेते हैं कि कौन कौन सा टर्म इसमें यूज किया गया है। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले को डिटेल से समझेंगे और डिराइव करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे एस सरफेस टेंशन का वैल्यू है, थीटा एस यहाँ पर है सरफेस टेंशन, इंडिकेटिंग सरफेस टेंशन को इंडिकेट कर रहा है। व्हाट अबाउट द थीटा, थीटा जो है आपका यहाँ पर, यह है एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट, आर। सर आर क्या है, ये आपका रेडियस, रेडियस ऑफ ये ट्यूब है, ये जो ट्यूब लिए हैं इसका रेडियस है, राइट, ये रेडियस हो ना, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा इसका, ये इसका रेडियस है। सर रो क्या है, रो है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट जी क्या है, ये तो बहुत पहले से आप जानते हैं, इसको बताने का कोई मतलब ये नहीं है कि क्या है ये चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो ये फॉर्मूला जो डिराइव होगा, इस फॉर्मूले को एसेंट फार्मूला बोलते हैं, ASCENT। क्या, क्योंकि ये राइज करता है, राइट। तो इसको हम लोग चलते हैं डिराइव करते हैं, शुरू करते हैं कि कैसे इसका एक एक स्टेप को लेंगे। और इसमें हम लोग एक जो एग्जांपल लेकर के चलेंगे, जिस पर इस फॉर्मूले को सेट करेंगे, वो कैपिलरी में क्या हुआ है, इसमें राइज किया है, इसको आगे लेकर डिराइव करेंगे। ठीक है, अब डेरिवेशन पोर्शन को हम लोग देखते हैं। और मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला साइड में लिख दिया है, जो हमारा रिजल्ट को पहुंचना है। H इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो जी। आपको बता ही दिए सबका क्या मीनिंग है। H हाइट रेज, मतलब ये यहां से यहां तक जो हाइट रेज हुआ है उसका है वैल्यू H, राइट। अब जरा सा बात समझेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है, एटमॉस्फेरिक जो यहाँ पर है, वो यही प्रेशर यहाँ पर होगा। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं बात करूँ यहाँ पर कि कितना प्रेशर है, तो इस जगह हम ले सकते हैं P0। यहाँ पर भी कितना प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो भी इस जगह वैल्यू है P0, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगा, P0 होगा। ठीक है, इस एरिया में, इस रीजन में एटमॉस्फेरिक। आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा तो हाइट का अंतर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इतना कम का डिफरेंस है कि इस हाइट को हम लोग इग्नोर करें। तो इसका मेनिस्कस कैसा है, ये है कॉनकेव। और इसी तरह से यहाँ पर अगर समझने का प्रयास करेंगे, ब्रॉड व्यू लें, तो आपको ख्याल होगा ये साइड क्या है, अंदर में ये कॉनकेव, सब इधर से देखेंगे तो कॉनकेव, उधर से भी कॉनकेव। तो इसके अगर बाहर का प्रेशर P0 है, तो अंदर में प्रेशर होगा P0 माइनस 2s अपॉन r, सॉरी प्लस P0 प्लस 2, ये अधिक होगा और ये कम होगा। यहां पर आइए सर, इस जगह क्या होगा, तो ये जो ऊपर का जो प्रेशर आप देख रहे हैं, इस जगह प्रेशर अधिक होगा और यहां पर कम होगा। तो इस जगह प्रेशर कितना होगा, अगर इस लेवल को ले लें, तो यहां पर प्रेशर मेरा मिलेगा
पी नॉट माइनस 2s अपॉन आर। आर क्या है इस जगह? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये जो बनेगा ना, ये जो ड्रॉप पूरा अगर इसको मैं कंप्लीट करूं इस जगह, तो इसका रेडियस जो है आर होगा, ना कि इसलिए इस पाइप का रेडियस नहीं है। पी नॉट माइनस 2s अपॉन आर। ठीक सर, इस जगह का प्रेशर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इस पॉइंट को मान लीजिए, सपोज हम एक पॉइंट छोटा सा ले लेते हैं, एक पॉइंट एक्स ले ले रहे हैं यहाँ पे, एक वाई और जेड, 3 पॉइंट पे हम लोग कंसीडर करते हैं प्रेशर को। देखते हैं बारी बारी से क्या होगा। एक्स पॉइंट पर सर कितना प्रेशर होगा? यहाँ पर कितना प्रेशर है? पी नॉट माइनस 2s बाय आर। जब एक्स पर आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि लिक्विड बढ़ा, तो इस जगह हमारा हो जाएगा वैल्यू, देखिए यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू पी नॉट माइनस 2s बाय आर, और यहाँ पर प्लस होगा एच रो और जी। कहां पर प्रेशर है? प्रेशर एट पॉइंट एक्स। एक्स पर कितना प्रेशर हो रहा है? पी नॉट माइनस 2s बाय आर प्लस एच रो जी। राइट, जरा देखिए, लिक्विड रेस्ट में है, तो ये अगर एक लेवल का बात करेंगे तो जितना प्रेशर एक्स पॉइंट पर होगा उतना ही वाई होगा, उतना ही जेड पर होना चाहिए। ये जस्ट बिलो द सरफेस इसको कंसीडर किए, तो एक लेवल में है, तो प्रेशर एट पॉइंट जेड कितना होगा? तो सर प्रेशर एट पॉइंट जेड की अगर मैं बात करूं, या पहले वाई ले लीजिए सर, वाई का, तो वाई का भी प्रेशर होगा पी नॉट। ठीक है सर, जेड पर कितना होगा? जेड पॉइंट पर भी हमारा प्रेशर आएगा पी नॉट, लेकिन ये तीनों तो इक्वल होना चाहिए था। तो प्रेशर एट पॉइंट एक्स कितना है? मतलब ये जो वैल्यू है ये भी पी नॉट होना चाहिए था, लेकिन है क्या? पी नॉट माइनस 2s बाय आर प्लस एच रो और जी। अब आप देख पा रहे हैं पी नॉट कैंसिल, बचा क्या? एच रो और जी इज इक्वल टू 2s अपॉन आर। हम चाहें तो इससे हम लोग h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सर h का वैल्यू कितना आएगा? चलिए यहाँ ले लेते हैं। h की वैल्यू आपकी आ रही है 2s अपॉन आर रो जी। लेकिन ये फॉर्मूला आपका आ चुका, इससे हम लोग कितना रेज किया हाइट उसको निकाल सकते हैं, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम है। एस की वैल्यू सरफेस टेंशन तो ठीक है, रो डेंसिटी पता कर लेंगे, जी का भी वैल्यू पता है, लेकिन ये जो आर है वो मिनिस्कस का जो लिक्विड आगे बढ़ा है उसका, तो ये तो बड़ा कठिन काम है इसको कैलकुलेट करना। फिर क्या करेंगे? लेकिन अगर इसको हम इस ट्यूब के रेडियस में कन्वर्ट कर दें तो ट्यूब के रेडियस को कैलकुलेट करना इट इज वेरी इजी टास्क। तो पहले हम लोग इस चीज को, ये जो आर है, क्या करेंगे? मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ द ट्यूब बी आर, मतलब इस आर को आर के टर्म में हम सबसे पहले क्या करेंगे? चेंज करेंगे। राइट, चलो अब जरा सा देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग चाहते हैं आर को और आर इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना, जैसे कि आर को रिमूव करें, उसके प्लेस पे मेरा क्या आ जाए? रेडियस ऑफ ट्यूब। राइट, तो देखिए यहां पर ये जो है इसका, ये यहां देख रहे हैं ना आप, इसका एक बड़ा सा हम लोग इसमें व्यू ले रहे हैं जिसमें समझने में आसानी होगी कि आखिर मेनिस्कस का रेडियस क्या है ट्यूब। तो ये मेरा रहा इस पूरे, इसका सेंटर ये है, यहां पर सेंटर है, ये हो गया मेनिस्कस का रेडियस आर, जो बड़ा वाला ये जो बनेगा तब। ठीक है, और ये जो छोटा सा यहां से यहां देख पा रहे हैं आप, ये देख रहे हैं यहाँ, ये किसका रेडियस है? ये ट्यूब का रेडियस है। ये छोटा वाला पोर्शन ये जो बना, इसका रेडियस यहाँ पर है आर। राइट, यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों के बीच में लेट एंगल थीटा। ठीक है, यही एंगल ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन सर एंगल ऑफ कांटेक्ट तो दूसरा होता है। तो जरा एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग लेकर के देखें किस तरह से लेते हैं, आपको ख्याल होगा। इस पर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो सरफेस था इसका ग्लास का, वो ये, मतलब यही एंगल है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जरा सा देखिए, ये थीटा हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? थीटा। ये कैसे हुआ? इसके पर आपको मालूम है कि दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, फिर इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होगा। कैसे? सो देखिए, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, और ये लाइन टेंजेंट है इस सर्कल का, अगर बात करें तो इसका टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट जब है तो ये रेडियस इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एंगल थीटा ही होगा। सर बिल्कुल ठीक है, अगर थीटा है तब आपको क्लियर हो गया कि ये थीटा, जो अगर यहाँ थीटा है तो ये थीटा भी होगा। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू।
कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा आर अपॉन आर, आर अपॉन आर। हमको तो आर को ही रिप्लेस करना था, तो आर इज इक्वल टू मेरा आ गया, क्या आ गया, आर की जगह आर अपॉन कॉस थीटा। अब जरा यहां पहुंचिए, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 2s बाय आर, आर के जगह आर बाय कॉस थीटा, तो आर यहां चला जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी, रो और जी। ये फॉर्मूला मेरा डेरिवेशन करने के बाद है, जरा मिला लीजिए इस फॉर्मूले को, यहां पर देखिएगा h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो जी, ठीक है। इसी को फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके स्पेशल केसेस को लेंगे, जैसे देखेंगे कि r का अगर वैल्यू बढ़ेगा, यहां पर आप देख रहे हैं स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं कि इसके फैक्टर किस तरह से इसको अफेक्ट करते हैं, आर अगर बढ़ेगा तब क्या होगा, एच कम होगा, मतलब अगर आर को कम करेंगे तब क्या होगा, एच बढ़ेगा, और आर को अगर बढ़ाते हैं, आर के वैल्यू को बढ़ाते हैं तब क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू कम, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब पाइप पतला होगा, जितना ही पतला पाइप लेंगे मैंने आर की वैल्यू कम होगी, एच का ज्यादा, मतलब ये हुआ कि इस जगह अगर जितना पतला, अगर यही पाइप देख रहे हैं आप और एकदम पतला सा पाइप लेंगे, इससे पतला अगर होता तो ये जो आप देख रहे हैं इस लेवल, वो लेवल और थोड़ा ऊपर तक चला जाएगा। क्यों, यहाँ पर आप देख रहे हैं आर की वैल्यू कम तो एच की वैल्यू अधिक, करेक्ट, क्लियर है आपका। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूला आपने देखा, एसएन फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, मेरे समझ से एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मेरे जो ये वीडियो है इसको देखेंगे, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सरफेस टेंशन का है और एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, तीन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। तो मेरा जो वीडियो है तीनों टॉपिक पर बना हुआ है, उसको भी आप देखेंगे, ठीक है, और तब आपको समझ में आसानी होगी। इसी के साथ आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे आईआईटी और नीट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, जैसा कि मैं बराबर कर रहा हूं, टॉपिक खत्म होगा उसके साथ अटैच्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कुछ पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे और उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, आप हमारे वीडियो को देखिए और जैसा कि मैं कहता हूं सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ये हमारे हित में भी है और आपके भी काफ़ी ज़्यादा हित में बात है। ओके, थैंक्स ए लॉट टू यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।